नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं कि 2.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है सुशांत सिंह राजपूत के निधन को, लेकिन अभी तक एक्टर को इंसाफ आखिरकार क्यों नहीं मिल पाया है। ये एक सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को, उनके परिवार को और कितना इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा और आखिरकार क्या कुछ वजह है क्यों सुशांत सिंह राजपूत को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। यहाँ पर अगर बात करें जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस की शुरुआत हुई 14 जून साल 2020, ये वही तारीख है जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ। उन्होंने खुद अपने फ्लैट पर अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। एक सवाल लगातार उठ रहा था सुशांत सिंह राजपूत के यूं अचानक दुनिया को छोड़ जाने के पीछे कि वो एक्टर जो अपने लिए एक सुनहरा भविष्य तलाश रहा था, कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लोगों को बचाने के लिए उपाय सोच रहा था। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत को काफी ज्यादा इंटरेस्ट था साइंटिफिक चीजों में, और यहाँ पर जब कोविड जैसी बीमारी आई तो सुशांत सिंह राजपूत इस बीमारी के तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे और वो ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ज्यादा लोगों की जानें वो बचा सके, किस तरह से उनकी मदद कर सके। क्योंकि जब कोविड की शुरुआत हुई यानी कि मार्च के महीने में, उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने खुद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो काफी ज्यादा यहाँ पर बुरा फील कर रहे हैं कि कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ रही है, लॉकडाउन जैसी स्थिति हो रही है। उन्होंने इंटरव्यू में यह भी बताया कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि लोगों की जिंदगी को बचा सकूं और यहाँ पर कुछ और तरीके से भी मदद कर सकूं। तो एक बात तो साफ थी कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे एक्टर थे जिन्हें दूसरों की जिंदगी से इतना ज्यादा प्यार था, वो शख्स आखिरकार अपनी खुद जिंदगी कैसे खत्म कर सकता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्या थे वो हालात कि सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, क्योंकि ये सवाल 2.5 साल से सुशांत के फैंस को परेशान कर रहा है। लेकिन अभी तक यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ना तो इस केस में महाराष्ट्र पुलिस, ना ही इस केस में अभी तक सीबीआई, ईडी या फिर एनसीबी जैसी जांच एजेंसियां इस सवाल का जवाब दे पाई हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार और कितना इंतजार, क्योंकि हर बार सुनवाई होती है, हर बार तारीख आती है और फैंस को लगता है कि शायद इस तारीख में उनके चहीते एक्टर को इंसाफ मिलेगा। जो इस केस में मुजरिम है वो सलाखों के पीछे जाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। सुशांत सिंह राजपूत की अगर बात करें तो उनके केस में यहाँ पर बीते 12 अक्टूबर को सुनवाई होनी थी 35 आरोपियों के खिलाफ, लेकिन उस सुनवाई पर भी उसे टालने की कोशिश करती हुई नजर आई। खबर कुछ वक्त पहले ऐसी भी आई कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुख्य आरोपियों में से एक ड्रग पेडलर कैलाश राजपूत उर्फ केआर, उसकी लोकेशन मुंबई पुलिस को पता चल जाती है। लंदन में उसे हाउस अरेस्ट करने की बात सामने आती है, लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं कि आखिरकार क्या उसे इंडिया लाया गया, क्या सवाल जवाब हुए। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें इस केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है, वो यहाँ पर अपनी लाइफ को नॉर्मल जीती हुई नजर आ रही हैं। उनकी फिल्में लगातार आ रही हैं, जिस तरह से उनकी एक और फिल्म आने वाली है, कई एड शूट में नजर आ रही है रिया चक्रवर्ती, और ये बात भी फैंस को लगातार खल रही है। लगातार यहाँ पर सुशांत के फैंस का गुस्सा भी फूटता हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े नेता ने पूरी कह सकते हैं कि जिस तरह से पोल खोलते हुए वो नजर आए, उन्होंने बताया सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के कई राज खोले, लेकिन जो सच्चाई थी वो सामने नहीं आ पाई। और अब ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है कि आखिरकार एक्टर को इंसाफ कब मिलेगा। कई वीडियोस हाथ लग चुके थे, कई बड़ी हस्तियां इस केस में सामने आई। शुरुआती अगर जांच की बात करें तो शुरुआती जांच में ये चीज सामने आई कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। डिप्रेशन के शिकार होने की वजह से ही एक्टर ने अपनी जिंदगी खत्म की। लेकिन आपको उनकी आखिरी फिल्म से मेरा मतलब है उनके रहते हुए जो आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी, यानी कि फिल्म छिछोरे। जी हाँ, 6 सितंबर को ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी और इस फिल्म को बनाने का मोटिव ही यही था कि
डिप्रेशन जैसी चीज से हारे नहीं, इस तरह का एक अच्छा मैसेज सुशांत सिंह राजपूत अपनी फिल्म के जरिए अपने फैंस को देने की कोशिश करते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, वो एक्टर जो खुद डिप्रेशन के खिलाफ बोलता हुआ नजर आता था, जिंदगी से प्यार करने की बात करता हुआ नजर आता था, क्या वाकई में वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इस तरह की अफवाहों पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी बोलती हुई नजर आई। उनके भी कई इंटरव्यूज देखने को मिले जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आई कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार कैसे हो सकते हैं, जो औरों को खुशियां बांटते हुए नजर आते थे, जो औरों की मदद करते हुए नजर आते थे, आखिरकार वो एक्टर डिप्रेशन का शिकार कैसे हो सकता है, जो कह सकते हैं कि अलग ही सोच जिस एक्टर की हो, जो इतने कम वक्त में इतनी सक्सेस अचीव कर ले, क्या वो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? क्योंकि डिप्रेशन की अगर बात करें तो अक्सर उन लोगों को डिप्रेशन होता है जिनकी जिंदगी में कोई दुख होता है, जिन्हें करियर में सफलता नहीं मिलती या फिर उनकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज होते हैं। इस तरह की चीजें अंकिता लोखंडे कहते हुए नजर आई और उन्होंने ये भी कहा कि टीवी इंडस्ट्री में उन्हें जितनी पॉपुलैरिटी हासिल हुई उससे कहीं ज्यादा उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में हुई। तो आखिरकार क्या वजह थी, क्यों वो यहाँ पर डिप्रेशन का शिकार होते हुए होंगे? इस तरह की बात अंकिता लोखंडे कहते हुए नजर आई और फिर शक की सुई जाकर पहुंच जाती है सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर कि शायद सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन में जाने के पीछे की वजह हो सकती है उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती पर कई इल्जाम लगाए गए, उनसे सीबीआई, एनसीबी, ईडी सभी जांच एजेंसियों ने सवाल जवाब किए, उनकी पेशी भी हुई, लेकिन साफ तौर पर देखने को मिला कि 35 आरोपी जिनके खिलाफ एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल की एनडीपीएस कोर्ट में, जी हाँ, मुंबई के एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी ने इन 35 आरोपियों के खिलाफ करीब 250 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन अभी तक उस चार्जशीट के बाद कुछ कोर्ट की ओर से फैसला नहीं आया, जिसके बाद लगातार फैंस की उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि फैंस अभी भी सुशांत के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें हमारे ही खास प्रोग्राम में या सुशांत से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, कोई पैकेज करते हैं, तो उसमें भी कमेंट्स में लगातार सुशांत के लिए जस्टिस की मांग ही उनके फैंस करते हुए नजर आते हैं और उन्हीं की डिमांड पे सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा हर अपडेट भी हम आपके पास लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो अगर आज के प्रोग्राम में जो सुशांत के केस को लेकर अपडेट सामने आया, वो अपडेट महाराष्ट्र की सरकार की ओर से आया है। यानी कि यहाँ पर एक बड़ा जो कह सकते हैं कि अपडेट ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जल्द ही सुशांत सिंह राजपूत के केस को रीओपन किया जाएगा। हालांकि तारीख अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, एक बात साफ है कि एक बार फिर से सुशांत केस में जो मुजरिम है वो फंस सकते हैं अगर इस केस को रीओपन किया जाता है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।